से दुआ कीजिए इस छोटे से बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम तरक्कियात से माला माल फरमाए और इसे इल्म दीन और हाफिज़ कुरान आलिम दीन बनाए। आइए हज़रात इस मुबारक सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे दरमियान वो तमाम शोरा अल्लाह के फजल व करम से स्टेज पे तशरीफ ले आए हैं जिनको इंतजामिया ने जहमत दी है। आप हजरात शोराए कराम के कलाम को समात फरमाने के मुतमन्नी हैं, लेकिन इससे कबल हमारे दरमियान एक ऐसा नौजवान आलिम दीन तशरीफ रखता है जिसने अपने मोतबर अकाबिर उलमा और अपने मोतबर असातिज़ा से हर तरह का फैज़ हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वही फैज़ हम लोगों के दिलों में मुंतकिल करने की गरज से तशरीफ लाया है। चाहे वो फ़िक़ही सेमिनार हो या मजहबी कॉन्फ्रेंस इजलास आम हो या महफिल अज़मत कुरान और सहाबा, उसकी मौजूदगी प्रोग्रामों की कामयाबी की जमानत हुआ करती है। एक तरफ वो मैदान खिताबत का बेबाक खतीब है तो दूसरी तरफ पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का उस्ताद कामिल। मैं समझता हूँ ये फजल खुदाबंदी है। ना अफजल बोलता है ना कमतर बोलता है, खुदा का हुक्म हो जाए तो पत्थर बोलता है। मेरी मुराद है मुकर्रिर शोला बयां हजरत मौलाना उबैद अख्तर साहब अल कासमी, उस्ताद इदारा महमूदिया कस्बा मोहम्मदी हजरत को, और बल्कि अपने छोटे भाई को ये कहते हुए जहमत देना चाहता हूँ। ये और बात है, खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनकी चौखट पे कई ताज पड़े रहते हैं। तशरीफ लाए और तमाम सामईन को बयान हसना से मुस्तफीज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लह, अल इमामुल आदिल व शाब्बुन नशअ फ़ी इबादति रब्बिहि व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद व रजुलुन तलबतहु इम्राअतुन ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह इला आख़िरिल हदीस, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहारे नौ थे तुम माजी में, अब बादे ख़ज़ां तुम हो। बहारे नौ थे तुम माजी में, अब बादे ख़ज़ां तुम हो। निशाने राह थे माजी में, अब तो बेनिशां तुम हो। थे तुम माजी में शोला, आज बस उड़ता धुआं तुम हो। नहीं जिसका ठिकाना आज ऐसे कारवां तुम हो। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, आज के खूबसूरत प्रोग्राम की निज़ामत फरमा रहे हमारे बड़े भाई हज़रत मौलाना जलीस अहमद दिलकश साहब। स्टेज पर रौनक अफरोज़ तमाम मेहमान शोराए किराम, दीगर तलबे अज़ीज़ और बरवर के तमाम बाकमाल बावकार उलमाए किराम। ये फ़कीर आप लोगों की इम्तिहान की गरज से हाजिर हुआ है। एक अरबी का मक़ूला है, अल अम्रु फ़ौक़ल अदब, बड़ों का हुक्म अदब से ऊपर हुआ करता है। मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया,
ए ईमान वालों, यानी ए कलमा पढ़ने वालों, और ए मोहम्मद को रसूलुल्लाह मानने वालों, और ए कुरान करीम को आखिरी किताब और कलामुल्लाह मानने वालों, और ए इस्लाम वालों, और ए अल्लाह वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरना है। कैसे डरना है? हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हें अल्लाह से, अगर तुमने ये माना है कि अल्लाह एक है, अगर तुमने ये माना है कि मोहम्मद आखिरी रसूल है, अगर तुमने ये माना है कि किताब एक है, वो किताब आखिरी किताब कुरान है जो रहती दुनिया तक यानी क़यामत तक उसका एक ज़र्रा जैसा नाजिल हुआ था वैसा ही बाकी रहेगा, तो अल्लाह से जैसा डरने का हक है हमें उस तरह डरना होगा। हमने अगर इस्लाम का लिबादा ओढ़ा है, इस्लाम को हमने सीने में मोजज़न किया है, हमने लेबिन लगाया है तो वो कुरान का लगाया है। हमने नाम अब्दुल रहमान रखा है, हमने नाम अब्दुल्लाह रखा है, तो हमें मानना पड़ेगा कि कुरान करीम की पहली आयत नाजिल होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। पहली वही नाजिल हो रही है, फरमाया गया मोहम्मद पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने उस रब के नाम से पढ़ना है जिसने पैदा किया है। अब अल्लाह को ये ख्याल आया कहीं पढ़ने वाला एक बड़ा शायर बन गया, पढ़ने वाला एक बड़ा मुकर्रिर बन गया, पढ़ने वाला एक बड़ा मुफ्ती बन गया, पढ़ने वाला एक बड़ा डॉक्टर और इंजीनियर बन गया, कहीं घमंड ना आए। अल्लाह ने फरमाया खलक़ल इंसाना मिन अलक़। जब तुझे घमंड आ जाए तो जरा गौर करना, तुझे गंदी मनी से पैदा किया गया है, जो तेरे हाथ में लग जाए हाथ धुलने को तैयार हो जाता है। तेरे हाथ से कपड़े में टच हो जाए वो कपड़ा नापाक हो गया। अब तो उस हालत में कुरान छू नहीं सकता है, मस्जिद जा नहीं सकता है, तिलावत कर नहीं सकता है। तो याद रख, इसीलिए इमाम बुखारी ने अपनी किताब का आगाज फरमाया बाबुन कैफ़ काना बदउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की तरफ से पैगाम, अल्लाह की तरफ से रिविलेशन, अल्लाह की तरफ से मैसेज किस तरह आना शुरू हुआ। और फिर फरमाया बाबुल इल्मी क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। बात कहने से पहले जानना जरूरी है। अगर इंसान जानेगा नहीं तो अपनी बात कैसे कहेगा? फिर कुरान करीम की मैंने आयत पढ़ी, अब फिर वहां आ जाइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कुरान पाक की आखिरी आयत कौन सी है जो हज्जतुल वदा के मौके पर तकरीबन 1,25,000 का मजमा है और नाजिल होती है? वो आयत है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए मोहम्मद, जो तुम्हें मानने वाले हैं, ए मोहम्मद जो अल्लाह को मानने वाले हैं, ए मोहम्मद जो किताब को मानने वाले हैं, उनसे कहो कि दुनिया में तुम्हें कोई काम करना है तो कुरान करीम में तलाश करना है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने सारी नेमतें मुकम्मल कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मानकर राजी हो गया। अब हम अगर ईमान वाले हैं, हमें सोचना चाहिए कि आज कितने ऐसे होंगे जो इस वक्त में मालूम नहीं कितने ऐसे होंगे जो शराब नोशी में मुलव्वस होंगे, न जाने कितने ऐसे होंगे जो चोरी में मुलव्वस होंगे, न जाने कितने ऐसे नौजवान होंगे जो हमारी बहनों पर गलत नजरें डालते होंगे। कुरान करीम की आयत पढ़ो और देखो, रमजान मुबारक का महीना आता है, फजर की नमाज के बाद जैसे ही अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हमने खाना छोड़ा, हमने पीना छोड़ा, शाम तक हम भूखे रहे, प्यासे रहे, दुनिया का कोई जर्रा नहीं देख रहा था। हम अपने कमरे के अंदर मौजूद थे, बेहतरीन ठंडा पानी रखा हुआ था, फ्रिज भी मौजूद है, खाने की अशिया मौजूद है। हम चाहते दुनिया का कोई आदमी नहीं देख रहा था, हम पानी पी लेते, दुनिया वालों से कहते अरे हम तो रोजा हैं, लेकिन हमने नहीं पिया, हमने खाना नहीं खाया। क्यों? अल्लाह का डर था, क्योंकि हम ये समझ रहे थे अगर हमने पानी पिया रोजा टूट जाएगा, खाना खाया रोजा टूट जाएगा। दुनिया का देखे ना देखे, लेकिन रब्बे कायनात देख रहा है। जब वही
वही रमजान गुजर गया जो अल्लाह का डर हमारे और आपके सीने के अंदर मौजूदन था, हमारे दिलों से निकल गया। फिर हमारे नौजवानों ने क्या किया, हमारी हालत ये हो गई कि हमारे नौजवान गलियों से गुजरते हैं, अपनी निगाहों को उठाकर अपनी सगी बहनों पर गलत नजर डालते हैं। हमारा नौजवान तो होना ये चाहिए था कि अगर कोई बहन के सर पे दुपट्टा नहीं है तो कहता, ए बहना मैं आ गया हूँ, मेरी बाजू में इतनी ताकत है कि मैं तेरे सर पर दुपट्टा डाल करके तेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत करने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और दुनिया का कोई कोना आएगा। हम इस्लाम वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, हम अल्लाह वाले हैं, हम औरतों की इज्जत करना जानते हैं। हमारा मकाम तो ये होना चाहिए था। हमारा नौजवान ने हाथ में मोबाइल लिया है, अब्बा ने समझा कि बेटा सो गया है, बेटा मोबाइल के अंदर गंदी तस्वीरें देख करके अपने खून को बर्बाद करता है। अम्मा समझती है मेरा बेटा फला जगह जा रहा है, अच्छे काम से जा रहा है। वो नौजवान बेटा जा करके किसी बस्ती में या किसी सरजमीन पर जा करके मुंह काला करके आता है और ये सोचता है आज तस्कीन हुई है, ये दुनिया ऐशो इशरत का सामान है, यही दुनिया यही जमीन जहां तूने जिना किया है यही जमीन गवाही देगी। ए फुला शख्स तूने मेरे ऊपर जिना किया था। वो हाथ बोलेंगे, वो जबान बोलेगी, तेरे हर जुज बोलेगा और कहेगा रब्बे कायनात जानी है, माफ न किया जाए। रब्बे कायनात जहन्नम के घड़े तैयार हैं, उसमें जला दिया जाए। बोल रब्बे कायनात के सामने जब खड़ा होगा यही जमीन तेरे खिलाफ गवाही देगी। बोल किस अंदाज से जन्नत में जाने का हकदार बन सकेगा। मेरे नौजवानों, तुम ये समझते हो कि तुमने अगर एक गर्लफ्रेंड बनाई, किसी ने 2 बनाई, किसी ने 3 बनाई, शॉर्टकट में जीएफ का नाम लेते हैं, फख्र से अपने दोस्तों से कहते हैं मैंने फला फला महल्ले की बच्ची को जीएफ बनाया है। हेलो, आप हजरात सुकून और वकार के साथ अपनी जगहों पे बैठ जाइए। जी हजरत। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज हम नौजवानों के अंदर ये खराबियां आ गई हैं कि हम अपनी बहनों को जीएफ बना करके दूसरों के सामने पेश करते हैं। अरे याद रख नौजवान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जैसा तू करेगा वैसा तेरे साथ किया जाएगा। तू आज किसी की बहन पर गलत नजर डालेगा, कल तेरी बहन या बेटी पर गलत नजर डाली जाएगी। तू किसी बहन के साथ गलत सोचेगा, कल तेरी बहन के बारे में कोई गलत सोचने वाला मौजूद होगा। तू किसी बहन के साथ गलत काम में मुलव्वस होगा, कल तेरी बहन या तेरी बेटी के साथ कोई गलत काम में मुलव्वस होगा। नौजवान, अगर तू चाहता है, तू ये समझता है, अगर तुझसे कहा जाए ये सब चीजें छोड़ दे, कहता है जवानी है, तूने कब देखा है मलकुल मौत कब आसमान से उतर कर आ जाए और तेरी और हमारी रूह कब्ज़ करके लिए जाए। ए नौजवान, तुझे समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने जो हदीस पढ़ी है उसमें कहा गया है वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद वरजुलुन तलबतहु इमरातुन, और एक ऐसा आदमी जिसको किसी खूबसूरत हसीन और जमील लड़की ने तलब किया हो, उसने कहा हो फकाला इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। अगर तुम मिसाल देखना चाहते हो, यूसुफ कितने खूबसूरत हैं, जुलेखा उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। खोलो पारा नंबर 12 और पढ़ो वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा। जुलेखा ने पूरी तैयारी कर ली थी, आज जिना करा के मानूंगी, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्याल आया, कुरान करीम ने नक्शा खींचा, इन्नी अखाफुल्लाह, नहीं नहीं ये दुनिया की लज्जत हमें नहीं चाहिए, हम अल्लाह से डरने वाले हैं। यूसुफ को अल्लाह ने बचाया था। एक बात और देखना चाहते हो, हजरत उमर के दौरे खिलाफत में एक नौजवान बहुत खूबसूरत हट्टा कट्टा नमाज पढ़ने रोज आता, तो इसको एक बहुत खूबसूरत लड़की उसको रोज ताकती और देखती, लेकिन वो लड़का अपनी निगाहें नीची करके गुजर जाता। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। एक रोज उसने देखा कि भाई इस नौजवान पर मेरे आंखों के तीर नहीं चले, मेरा हुस्न का तीर इसके दिल पर नहीं चुभा। तो उसने अपनी खादिमा से कहा कि खादिमा, आप एक काम करें, ये लड़का मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ और मैं इसके साथ बदकारी में मुलव्वस होना चाहती हूँ, लेकिन कोई ऐसा इत्तिफाक ही नहीं है। खादिमा उम्र दराज थी, उन्होंने कहा कोई मसला ऐसा नहीं है, मैं आज ही करती हूँ। शाम हुई, मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, वो खादिमा जाकर खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद उन्होंने कहा जनाब
उनको 2-3 अहादीस सुनाई और फिर उसके बाद अहादीस के मुताल्लिक से सुनाई किसी की भलाई करने में कितना सवाब है। और फिर कहा मेरे यहाँ बहुत वजनदार एक चीज़ है और हमारे यहाँ मस्तूरात ही हैं, हमारे यहाँ मर्द हजरात नहीं हैं। आप एक काम करें, मेरे यहाँ से वो चीज़ उठा करके रख दें, तब्दील कर दें जगह। उसने कहा ठीक है, ये तो भलाई का काम है, कर देते हैं। जब वो उसको कमरे में ले गई, एक कमरे में, फिर उसके अंदर एक कमरा और, फिर उसके अंदर एक कमरा और था। जब उसमें लेके गई तो वही औरत जो रोज ताकती थी इसको, वो अंदर खड़ी हुई। उसने फौरन बेलन लगा लिया सर्कल से, फौरन उसने कुंडी लगा ली। उसने पूछा क्या बात है? वो कहने लगी मैं आप पर अपना दिल और अपना जान कुर्बान करती हूँ, मैं आपके साथ जिना करना चाहती हूँ। वो नौजवान ये सुना उसने तो उसको ये आयत याद आई, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नत। जब इसके जहन में ये आयत आई फौरन बेहोश होकर वो गिर गया। उन्होंने वो समझी कि ये मर गया। खादिमा और उस औरत ने उठा करके घसीट कर जहां कूड़ा पड़ता उस नौजवान को वहां फेंक दिया। उसके घर वाले उसको तलाश कर रहे हैं, मेरा लाडला कहाँ है? नमाज पढ़ने गया, रात हो गई आया नहीं है। देखते क्या है, कूड़े पर उनका नौजवान वो पड़ा हुआ है, बेहोश पड़ा है। उसको उठाकर घर ले जाते हैं और ले जाने के बाद उसका पानी का छींटा मारते हैं तो वो होश में आता है। जब होश में आता है पूछते हैं क्या बात है? बताता है कि मेरे साथ ये वाकया पेश आया कि एक औरत ने मुझे बुलाया और उसने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की। तो मेरे जहन में ये आयत आ गई, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। जैसे ही वो यहाँ तक पहुंचा फौरन उसकी रूह परवास कर गई। अल्लाह का खौफ कितना ज्यादा था। वो भी नौजवान था, तेरी तरह और मेरी तरह वो भी नौजवान था। खौफ इतना था कि सिर्फ उसने कहा था तू मेरे साथ जिना कर ले, उसकी रूह परवाज हो गई। वो सुबह उसके वालिद नमाज पढ़ने नहीं आए। उमर इब्ने खत्ताब ने पूछा आज हमारा वो नमाजी नहीं आया नमाज पढ़ने, क्या बात है? बताया गया उसके नौजवान लड़के का इंतकाल हो गया, तजहीज़ तकफीन हुई, इसीलिए उसने घर पे नमाज पढ़ ली। हजरत उमर जाते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या वाकया पेश आया? पूरा वाकया बताया गया। हजरत उमर ने कहा चलो मुझे उस नौजवान की कब्र पर लेके चलो। उस नौजवान की कब्र पर जाकर हजरत उमर कहते हैं ए नौजवान बता, तूने जिस आयत की वजह से तेरे ऊपर खौफ तारी हुआ रब्बे कायनात का, बता उस वो आयत सच्ची है या झूठी है? वो अंदर से आवाज आती है हकीकतन मैं जैसे ही कब्र में उतारा गया मेरे लिए अल्लाह की तरफ से 2 जन्नतें खोल दी गई हैं। अब मैं उन दोनों जन्नतों की खुशबू का मजा ले रहा हूँ। ए नौजवान, अगर तेरे अंदर भी ये मौजज़ा आ जाए, अगर तेरे अंदर भी कुरान तेरे हाथ में आ जाए, हमारे नौजवानों के हाथ से कुरान निकला है, मोबाइल आया है, हमारे नौजवानों के अंदर से कुरान गया है, गाने आए हैं, हमारे नौजवानों के अंदर से कुरान गया है, फिल्में आई हैं, वो नाचने गाने वाले हराम खोरों की तस्वीरों को देखता है, वो नाचने गाने वाली हराम खोरियों की तस्वीरों को देखकर नाच करने वाला। ए नौजवान, कुरान का मानने वाला है तो फिर तू तस्वीर नहीं देख सकता, कुरान का मानने वाला है तो गाने नहीं सुन सकता, कुरान का मानने वाला है जिना नहीं कर सकता, कुरान का मानने वाला है चोरी नहीं कर सकता, कुरान का मानने वाला है जहेज में निकाह जहेज नहीं मांग सकता, कुरान का मानने वाला है तो शादी इस्लामी तरीके पर करेगा, कुरान का मानने वाला है तो फातिमा की सुन्नत को जिंदा करेगा, कुरान का मानने वाला है तो फिर फजूल खर्ची नहीं करेगा, कुरान के मानने वाला है तो ईमान के साथ अपने ईमान को आगे बढ़ाएगा। यही कुरान वाला और ईमान वाला है। इसीलिए कहा है किसी शायर ने कि नबी से कुछ मोहब्बत है न है खौफे खुदा दिल में, नबी से कुछ मोहब्बत है न है खौफे खुदा दिल में, मजा लेती है नस्ले नो खुदा बेजार महफिल में, जबानों पर तुम्हारी अब नहीं ईमान का नगमा, खुशी लहानी से तुम गाते हो इंग्लिस्तान का नगमा, पसंद आता है खम करना दरे यूरोप पे सर अपना, तुम्हारे सजदों से महरूम रहता है खुदा खाना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।